बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग एकादश पाठ का पाठ वर्णन जानेंगे। इस पाठ का शीर्षक है कुशल चित्रकार, यानी कुशल चित्रकार। इस पाठ में चित्रकार की कुशलता के कारण से चित्रकार ने न सिर्फ अपने आप को दंड से बचाया, बल्कि उसने चित्र बनाने के बदले में पुरस्कार भी पाया। तो बुद्धि के प्रयोग से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह शिक्षा इस पाठ के द्वारा हमें मिलती है। यह एक कहानी है। इस कथा में संधि और संयोग के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर जो आप बोर्ड से देख रहे हैं, निपुणम आदिशत मृगम एकम तथैव कुर्वन् निरपस्य, कुर्वत और निरपस्य का है। फिर है अनावरणम चित्रम इदम सत्यमेव, इसके बाद सत्यम इदम। इन सभी शब्दों में संधि वाले शब्द में आता है कुर्वत और निरपस्य के से मिलकर बना है कुर्वन् निरपस्य, तथा और एव के मिलने से बना है तथैव। ये दोनों शब्द कुर्वन् निरपस्य और तथैव यह संधि के शब्द हैं। और संयोग के शब्दों में जिसमें दो शब्दों का मेल होता है और सिंपल मेल, और उसमें कोई भी विशेष परिवर्तन नहीं होता है, उसे संयोग कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो इसमें मृगम एकम, इसमें दोनों शब्द आपस में जुड़ गए हैं और उसकी मात्रा एक दूसरे में लग गई है। जैसे अनावरणम अनावरणम है, सत्यम एव सत्यमेव, चित्रम और इदम, यह दोनों शब्द भी मिला है, चित्रम इदम और सत्यम इदम यह भी है। और निपुणम और आदिशत, निपुणम आदिशत। तो इस प्रकार से यह सभी शब्द संधि और संयोग के हैं जिसका प्रयोग इस पाठ में किया गया है। आइए इस पाठ के पाठ वर्णन को जानते हैं संस्कृत तथा हिंदी अनुवाद के रूप में। पाठ इस प्रकार से है। एकस्मिन् राज्ये एक चक्षु नामना नृपः राज्यम करोति स्म। एक राज्य में एक चक्षु नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा का नाम एक चक्षु था। जो एक राज्य में, राज्य का नाम नहीं दिया गया है इसलिए कहा है एक राज्य में एक चक्षु नाम का एक राजा राज्य करता था। सह नेत्रेण काणः आसीत्, वह आँख से काना था, यानी एक आँख से अंधा जो होता है, जिसे एक आँख से नहीं दिखता है, उसे काना कहते हैं। तो अंग के विकार के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जिस अंग में विकार होता है तो वह राजा एक आँख से काना था और उसका नाम भी एक चक्षु था। तस्य सभायाम निपुणः, तस्य सभायाम निपुणः नाम का एक चित्रकार आसीत्। उसके दरबार में निपुण नाम का एक चित्रकार था। एकदा राजा निपुणम आदिशत, एक बार राजा ने निपुण को आदेश दिया, भो निपुण त्वं तु श्रेष्ठ चित्रकार असि। अरे निपुण, तुम तो सबसे अच्छे चित्रकार हो। श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा, तुम तो सबसे अच्छे चित्रकार हो। यदि त्वं मम सुंदरम चित्रम कारयिष्यसि, यदि तुम मेरा सुंदर चित्र करोगे, यानी मेरा सुंदर चित्र बनाओगे, तदा सर्वे प्रसन्नाः भविष्यन्ति, तब सभी प्रसन्न होंगे। अतः कार्य, अतः करो यानी अतः बनाओ, यानी इसलिए बनाओ। निपुणः अवदत्, निपुण बोला, यथा भवान आदिशति तथा अहम करिष्यामि, जैसा आप आदेश करते हैं वैसा मैं करूँगा। गृहं प्राप्य निपुणः अचिंत्यत, घर पहुंचकर निपुण ने सोचा। प्राप्य मतलब पहुंचकर, ऐसे शाब्दिक अर्थ होता है पाकर, लेकिन यहाँ पाकर ना होकर पहुंचकर होगा क्योंकि गृहम है। गृहम प्राप्य, घर पहुंचकर निपुणः अचिंत्यत, निपुण ने सोचा। ऐसा तो महती समस्या, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। महती मतलब बहुत बड़ी। यदि अहम काणस्य निरपस्य वास्तविकम चित्रम रचिष्यामि, यदि मैं
कान्हा राजा का वास्तविक चित्र बनाता हूँ तर्हि सह मह्यम क्रोधस्यति दंडम च दास्यति। तो वह मुझ पर क्रोधस्यति मतलब क्रोध करेगा, दंडम च दास्यति और दंड देगा। दास्यति ऐसा वह सोचता है कि यह तो बहुत बड़ी समस्या है, यदि मैं कान्हा राजा का वास्तविक चित्र बनाता हूँ तो वह क्रोधित होगा, तो वह मुझ पर क्रोधित होगा और दंड देगा। यदि अहम चित्रे तस्य द्वे नेत्रे दर्शयामि, यदि मैं चित्र में उसके दोनों आँख दिखलाता हूँ, तर्हि लोके मम निंदा भविष्यति, तो संसार में मेरी निंदा होगी। किम करोमि किम ना करोमि, क्या करूं क्या ना करूं, इति चिंतित्वा सह निद्राम प्राप्तः, ऐसा सोचकर वह निद्रा को प्राप्त किया, यानी वह सो गया, उसे नींद आ गई। निद्रायाम स्वप्ने स अपश्यत, नींद में सपने में उसने देखा, यत मतलब कि सह एकस्मिन् वने भ्रमति, वह एक जंगल में घूमता है, तत्र सह एकम व्याधम आखेटम कुर्वन् पश्यति, वहाँ वह एक शिकारी को शिकार करते हुए देखता है। कुर्वन् यह सत्रिय सानच प्रत्यय से है, जो लंग लकार में आता है और उसी का शब्द है, उसमें अन्न की मात्रा लगाई जाती है, तो यह कुर्वन् पश्यत, शिकार करते हुए देखता है। एषः व्याधः एकम नेत्रम निमील्य मृगम एकम हंतुम सर साधनम करोति, वह शिकारी एक आँख को बंद करके एक मृग को मारने के लिए तीर का निशाना लगाता है। यह सर साधनम मतलब निशाना लगाता है। एक शिकारी यानी एक व्याधा एकम नेत्रम निमील्य, एक आँख को बंद करके मृगम एकम, एक मृग को हंतुम मारने के लिए सर साधनम करोति निशाना लगाता है। एतम स्वप्नम दृष्ट्वा सह जागृतम भूत्वा प्रसन्नः अभवत उच्च स्वरेण च अवदत्, इस सपने को देखकर वह जगकर खुश हुआ और ऊंची आवाज से बोला, उच्च स्वरेण ऊंची आवाज से, च और ऊंची आवाज से बोला, अहम रक्षिता, मैं बच गया। अधुना अहम आखेटम कुर्वन् नृपस्य चित्रम रचिष्यामि, अब मैं शिकार करते हुए राजा का चित्र बनाऊंगा। ये कहा है, अधुना अहम आखेटम कुर्वन् नृपस्य चित्रम रचिष्यामि, अब मैं आखेट करते हुए राजा का चित्र बनाऊंगा। येन तस्य नेत्रस्य दोषः प्रदर्शितः न भविष्यति, येन मतलब जिससे उसके आँख का दोष यानी आँख का विकार प्रदर्शित नहीं होगा, यानी नहीं दिखेगा। सह तथैव करोति, वह वैसा ही करता है। अन्य द्युः, दूसरे दिन सह चित्रम नीत्वा राजप्रासादम अगच्छत, दूसरे दिन वह चित्र लेकर राजमहल गया। सभायाम राजा स्वचित्रस्य अनावरणम करोति, दरबार में राजा ने अपने चित्र का पर्दा हटाया। प्रसन्नम भूत्वा च कथयति, और प्रसन्न होकर कहता है, अहो अति सुंदरम चित्रमिदम, अहो बहुत सुंदर है यह चित्र, अर्थात यह चित्र बहुत सुंदर है। प्रसन्न अस्मि, खुश हूँ यानी मैं खुश हूँ। सत्यमेव ही त्वं कुशलः चित्रकारः, सच में ही तुम एक कुशल चित्रकार हो, यानी तुम एक अच्छे चित्रकार हो, जिसको एक्सपर्ट कहते हैं,
तो वही है कुशल, तो तुम एक कुशल चित्रकार हो। सह चित्रकाराय पारितोषिकम अयक्षत, उसने चित्रकार को पुरस्कार दिया। सर्वे सभासदाः अपि निपुणस्य अभिनंदनम कृत्वा अकथयत, सभी दरबारियों ने भी तालियों से निपुण का अभिनंदन करके कहा। यानी निपुण को सम्मान देकर, यानी निपुण का अभिनंदन करके, अभिनंदन करना सम्मान देना कहते हैं, तो निपुण का अभिनंदन करके कहा। अहो चित्रकारस्य कौशलम पश्य, अरे चित्रकार की कुशलता को देखो। चित्रकारस्य कौशलम, कुशलता को, चित्रकार के कौशल को देखो। सत्यम इदम उच्यते, सच ही कहा गया है। यत बुद्धि प्रयोगेन सर्वासाम समस्यानां समाधानम संभवम भवति, बुद्धि के प्रयोग से ही सभी समस्याओं का समाधान संभव होता है। यह था इस पाठ का वर्णन, जिसमें कि शुरू से हिंदी एक साथ में देख लें। इसमें है, एक राज्य में एक चक्षु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह एक आँख से काना था। उसके दरबार में निपुण नाम का एक कुशल चित्रकार था। एक बार राजा ने निपुण को आदेश दिया, अरे निपुण, तुम तो श्रेष्ठ चित्रकार हो। यदि तुम मेरा सुंदर चित्र बनाओगे तो सभी प्रसन्न होंगे, इसलिए बनाओ, यानी इसलिए करो। निपुण ने बोला, यानी निपुण ने कहा, जैसा आप आदेश करते हैं वैसा मैं करूँगा। घर पहुंचकर निपुण सोचा, यह तो बहुत बड़ी समस्या है। यदि मैं काना राजा का वास्तविक चित्र बनाता हूँ तो वह मुझ पर गुस्सा होगा, यानी वह मुझ पर क्रोधित होगा और दंड देगा। यदि मैं चित्र में उसके दोनों आँख दिखाता हूँ तो संसार में मेरी निंदा होगी। क्या करूँ क्या ना करूँ, यही सोचकर उसे नींद आ गई, यानी वह निद्रा को प्राप्त किया, वह सो गया। निद्रायाम स्वप्ने, नींद में सपने में उसने देखा कि वह एक जंगल में घूमता है। स एकस्मिन् वने भ्रमति, वह एक जंगल में घूमता है। तत्र वहाँ वह एक शिकारी को शिकार करते हुए देखता है। यह शिकारी एक आँख बंद करके एक मृग को मारने के लिए, यानी एक हिरण को मारने के लिए निशाना करता है, यानी निशाना लगाता है। इस सपने को देखकर वह जगकर खुश हुआ और ऊंची आवाज में बोला, मैं बच गया। अब मैं शिकार करते हुए राजा का चित्र बनाऊंगा, जिससे उसके आँख का दोष प्रदर्शित नहीं होगा। उसने वैसा ही किया। अन्यद्यु सह चित्रम नीत्वा राजप्रसादम अगच्छत, दूसरे दिन वह चित्र को लेकर राजमहल गया। सभायाम, यानी दरबार में राजा ने स्वचित्र से अनावरणम, यानी अपने चित्र का पर्दा हटाया। प्रसन्नम भूत्वा च कथयति, और प्रसन्न होकर कहा, अहो अति सुंदरम चित्रमिदम, अति सुंदर, अरे अति सुंदर है यह चित्र, यानी आहा, प्रसन्न होकर कहते हैं आहा, तो आहा अति सुंदर है यह चित्र। प्रसन्न अस्मि, खुश हूँ। सत्यम एव त्वम कुशला चित्रकारः, सच में ही तुम एक कुशल चित्रकार हो। सह चित्रकाराय पारितोषिकम अयक्षत, उसने चित्रकार को पुरस्कार दिया। सर्वे सभासदाः अपि करतलध्वनिनां चित्रकारस्य
अभिनंदनम कृत्वा अकथ्यत। सभी दरबारियों ने भी तालियों की आवाज से निपुण का अभिनंदन किया और बोले, यानी निपुण का अभिनंदन करके कहा, अहो चित्रकारस्य कौशलम पश्य, चित्रकार की कुशलता को देखो। सत्यम इदम उच्यते, सच ही कहा गया है, यानी सच ही कहा जाता है। यत कि बुद्धि प्रयोगेन सर्वासाम समस्यानां समाधानम संभवम भवति, बुद्धि के प्रयोग से ही सभी समस्याओं का समाधान संभव होता है। यह इस पाठ के शब्दार्थ हैं और इस पाठ का वर्णन एक साथ में और इसके पूर्व में संस्कृत तथा हिंदी वाक्य में मैंने बतलाया। इसे अपनी सुविधा के अनुसार से आप रिपीट कर सकते हैं ताकि आप हिंदी के साथ संस्कृत वाक्यों को जान सकें। बाद में मैंने हिंदी में पूरी कहानी को बतलाया है, इसे आप सुनकर लिख सकते हैं और इन शब्दार्थों को याद करें तथा इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करने का प्रयास करें। धन्यवाद।